पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारावन हमारे सूखे कंठों को तराबट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। लेखिका कहती हैं कि मणि इस तरह से विभिन्न विचारों में खोई हुई थी कि किस तरह से प्रकृति हमारे सूखे कंठों को सिंचित करती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, इक्की दुक्की एक दो फौजी छावनियाँ दिखाई दी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। लेखिका कहती हैं कि उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। ये सुनकर के वह बोला और हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। उसने एक उदास भरी हंसी से कहा कि आप सभी चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा लगा रहे हैं। फेरी भेटुला फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, बी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, हमारी ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए होंगे। लेखिका कहती हैं कि इस तरह से हमें बहुत ही दुख हो रहा था कि जिन पर हमें डर लग रहा है, ऐसे रास्तों को बनाने में कितनों ने अपने जीवन को खत्म कर दिया होगा। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हुई है। इस तरह से वहाँ पर फूलों की सुंदरता भी दिख रही थी। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। यहाँ के रास्ते उन रास्तों से कुछ चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे थे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ दिख रहे थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की
आँख मिचौली दिखाती पहाड़ियाँ कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप। जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश दिख रहे थे। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लग रहा था और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि हमारा मन कुछ उदास हो रहा था क्योंकि हम वहाँ की बर्फ देख करके यहाँ युमथांग अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। इस तरह से मैं उसकी बात को सुनकर के बहुत अधिक खुश हो रही थी। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। इस तरह से वहाँ के कुत्तों की विशेषताएं भी हमें सुनने को मिल रही थीं। हमने बहुत ही आश्चर्य से कहा, क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? यह मैंने उससे कहा और कहा, खैर। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। इस तरह से जितेन हमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं बताता रहा था। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। इस तरह से जितेन हमें विभिन्न बातों के लिए बता रहा था। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, ये बात हमने कही तो उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोंग इतना सुंदर है, मैंने उससे कहा, तभी यहाँ पर इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है। गैंगटोंग नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यहाँ तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया था कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। इस तरह से लेखिका ने बहुत ही सुंदरता के साथ अपनी यात्रा व्रत का वर्णन किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। इस चैप्टर की प्रश्नावली के लिए आप स्वयं हल करेंगे और इस चैप्टर की प्रश्नावली को हल करने के बाद आप कॉपी को चेक भी कराएंगे।